बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर आना बंद हो जाएगी। निहारमो अजवा खजूर और दूध के साथ खाओ, इससे दिल के अमराज में अफाका होगा। दांतों में दर्द रहता हो तो बकरे की चर्बी का तेल अपने दांतों पर लगाएं। अगर पेट में शदीद दर्द हो तो काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ और पुदीने का कहवा बनाकर पी लो। जो लोग रात को जराबे पहनकर सोते हैं, इनको उनकी उम्र कम होने लगती है। जल्दबाजी में काम करना बेवकूफ़ और कमज़ोर लोगों की निशानी है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर होंठों के किनारे फटने लगें तो समझ लो कि जिस्म में आयरन की कमी है। जो लोग वजू करके सोते हैं, इन्हें कभी भी बुरे ख्वाब नहीं आते। नींद कम आने की बड़ी वजह ज़्यादा सोचना और टेंशन लेना। जो शख्स ज़्यादा हंसता है, दरअसल वो अंदर से सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। वो औरत सबसे खतरनाक है जो खामोश हो जाए, क्योंकि इसकी खामोशी तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को दुनिया से काट लेते हैं और अंदर ही अंदर ख़त्म होने लगते हैं। अगर पेट में गैस रहती हो तो समझ जाएं कि आपका खाना सही तरह से हजम नहीं हो रहा। किसी शख्स को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसके साथ सफ़र किया जाए। अगर आंखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लें गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं। दुनिया के तमाम इंसान खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे नज़रिए में पैदा होती है। अपनी ज़िंदगी का दूसरों से मुवाजना मत करें, तुम्हें नहीं पता कि इनका सफ़र क्या है। जो लोग बात एक बार सुनकर दोबारा सुनना नहीं चाहते, वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है। हर सवाल का जवाब देना इल्म नहीं, वक्त पर खामोश रहना भी हिकमत है। हर बड़ा फैसला अक्ल से नहीं बल्कि दानाई से किया जाता है। शिकायत कम करो और शुक्र ज़्यादा, ज़िंदगी आसान होगी। ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करना इंसान के किरदार को जाहिर करता है। जो हार नहीं मानता, जीत उसी के मुकद्दर बनती है। जो शख्स हलाल रोज़ी कमाता है, वो बीमारियों से महफूज रहता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही असल इंसान है। मीठे अल्फाज तल्ख दुआओं से ज़्यादा शिफा देते हैं। दूसरों के बुरे रवैये की वजह से अपने अंदर का सुकून बर्बाद ना करो। बूढ़े की मुखलिस दुआ नौजवान की ताकत से बेहतर है। ऐसी चीज़ें मत खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपका कोई काम नहीं बनता। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म करता है। दुआ करो और मामला अल्लाह पर छोड़ दो। मोहब्बत फितरी तौर पर पैदा होती है, जबकि नफ़रत सिखाई जाती है। अगर पट्टों में अकड़ है तो जिस्म में पोटाशियम की कमी है। अगर हाथों की हथेलियां सुर्ख हों तो जिगर गर्म हो चुका है। जिसे शख्स को गुस्सा आने लगे तो समझ लें कि इसे अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। मुस्कुराहट चेहरे का सबसे सस्ता और मौसर मेकअप है। उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो हसद से दिल भरकर रखते हैं। रोज़ा सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी सफाई का जरिया है। कोई अपनी हालत से मुतमईन नहीं, मगर हर कोई अपनी अकल से खुश है। अगर सूंघने की ताकत कम हो जाए तो दिमाग की रगें कमज़ोर होती हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि उन बातों से ज़्यादा होता है जो अंदर ही अंदर खाती हैं। हर चीज़ को काबू में रखने की कोशिश मत करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से कमज़ोरी दूर होती है। सबका एक ही मकसद है, सही होने से ज़्यादा मकबूल होना। रोज़ निहार मुँह नीम गर्म पानी पीना जिगर को साफ करता है। रात को सोने से पहले माफ़ कर देना दिल को हल्का कर देता है। रोने वाले अक्सर उनसे ज़्यादा मजबूत होते हैं जो नहीं रोते। हमेशा पानी पीते वक़्त पानी को देखकर पियो, नज़र तेज़ होगी। अगर दिल पर खारिश हो तो समझ लो जिगर साफ नहीं। तुम उस माहौल में ठीक नहीं हो सकते जिसने तुम्हें बीमार किया हो। अगर हाथ और पाँव सुन्न होने लगे तो खून गाढ़ा हो रहा है। अगर तुम अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हो तो हमेशा सच बोलो। अगर जिल्द पर सफ़ेद धब्बे बनने लगें तो समझें कि जिस्म में विटामिन डी की कमी है। ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में मरीज़ को बिठाकर पानी पिलाएं और नमकीन खाने को दें।
शलजम खांसी और पथरी के इलाज में फ़ायदेमंद है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या वजीफ़ा या वदूदू या सलामू पढ़ने से घर के झगड़े, नहुसत, बेचैनी और गलत फहमियाँ ख़त्म होती हैं। वज़न उठाने से पहले नींबू चाट लें। दवा लेने से पहले या बाद पैदल चलने से परहेज़ करें। जो औरतें अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती हैं, इनका दिमाग तेज़ होता है। निहारमू अजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश रखने वाले अफराद केले का मिल्क शेक इस्तेमाल किया करें। पेट भरकर खाना खाने से गुरेज करें। अगर गुस्सा आए तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, गुस्सा ख़त्म होगा। औलाद नरीना की ख्वाहिश हो तो बेटे की नीयत करके सूरह कुरैश बावजू सारा दिन पढ़ें, इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा। मियाँ बीवी दोनों ही इस अमल को करें। नींबू पानी सांस की बदबू ख़त्म करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। नींबू झुर्रियों का खात्मा करता है और गुर्दों की सफाई में मददगार है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम होता हो वो रोज़ाना खजूर और लाल चने खाएं। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा कम करने में मददगार है। आम नमक की जगह आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्च इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है। नीम गर्म पानी पीने से दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है। काम करने से पहले इलायची का शरबत पी लेने से ताकत मिलेगी। अनार जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का असर कम होता है। पोटाशियम हड्डियों और जहनी सेहत को मजबूत बनाता है। इसे सालन या सलाद में शामिल करके खाया जा सकता है। बाज़ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा कपकपाहट का शिकार होते हैं। ऐसे अफराद अपने खाने में नमक की मिकदार कम करके 1/4 कर दें तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में कपकपाहट खत्म होगी। हरड़ कम से कम 3 दाने सुबह शाम खाएं। अगर दूध के साथ लें तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। यह खानदानी नुस्खा है जिससे मैदा भी तंदुरुस्त रहता है और बाल सफ़ेद नहीं होते। जिसे जिस्मानी कमजोरी हो वो महंगे नुस्खे छोड़कर हर 6 घंटे बाद 2 लौंग खाने का आगाज करें। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच खुश्क दूध, आधे नींबू का रस और 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। जब पेस्ट खुश्क हो जाए तो पानी से चेहरा धो लें। इससे चेहरे पर कुदरती चमक आती है और रंगत निखर जाती है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।